हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट टाइम पर हमने टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला सीरीज़ नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, जो बच्चे ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं, जिनकी कैपेसिटी थोड़ा कम है, इंग्लिश में वीक हैं, ये क्लास स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? थोड़ी ही दूरी पर। क्या होता है मीनिंग बेटा? थोड़ी ही दूरी पर। क्या हिंदी मीनिंग निकलता है बेटा इसका? थोड़ी ही दूरी पर। अब चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड ही देखो, कह रहा है बीट समवन, किसी को पीटना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। थ्रो अ स्टोन, पत्थर फेंकना, ये भी बात नहीं बोली गई है। एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, देखो बेटा एक वर्ड मिल रहा है आपको, अगर ध्यान से देखोगे आप, क्या मिल रहा है? एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यहीं पर ही इसका क्लियर मीनिंग आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। एक चौथा वाले ऑप्शन को और देख लेते हैं, लाइक थ्रोइंग ए स्टोन, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं बेटा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27, एट द ड्रॉप ऑफ हेड। क्या बेटा? एट द ड्रॉप ऑफ हेड। अब एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब क्या होता है? तुरंत कोई काम क्या हो जाए, एक साफ साफ लिख देता हूं मैं, तुरंत कोई काम क्या हो जाए, बिल्कुल सही समय पे हो जाए, है ना, इमीडिएटली कोई काम हो जाए। मैंने तो आंसर ही बोल दिया। चलिए क्या लगाएंगे आप, जल्दी बता दीजिए आंसर। अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, है ना, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टू बी ऑल ईयर्स। अब टू बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? किसी बात को गौर से सुनना, है ना, कोई बात है, उस बात को गौर से सुनना। जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं, तो आप क्या करते हैं? टीचर की बात को गौर से सुनते हैं, उनके एडवाइस को सुनते हैं, तभी आप आगे जाके क्या होते हैं? सफल होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर, कोई लंबा बड़ा कान होना? नहीं, कोई एक्स्ट्रा कान नहीं होना। टू बी इनक्विजिटिव एंड क्यूरियस, किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु होना? बिल्कुल नहीं बेटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम रिजर्व में कर लेते हैं। अगर जिज्ञासु वाली बात है तो उसको थोड़ा रिजर्व में रखते हैं, देखते हैं अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता। टू बी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, अब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अधीर हो जाना, ऐसा नहीं है बेटा। टू बी रेडी, अगर चौथा वाला ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन डी देखें, टू बी रेडी टू ईगर टू लिसन, है ना, तो इसका मतलब होगा गौर से सुनना, सुनने के लिए तैयार रहना। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, टू बी रेडी और ईगर टू लिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है? किए पर पछताना, किए पर पछताना। कोई गलती हो गई आपसे, अब उसके ऊपर आप पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। काश मैंने सोनू सर की वोकैब की सीरीज देख ली होती, तो मैं पार निकल गया होता, मेरा पेपर सही हो जाता, इस तरह की सिचुएशन। तो फिलहाल क्या होता है कि ये पे पछताना, टू फाइंड अ सोल्यूशन, ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। टू रिग्रेट, एक वर्ड मिल रहा है बेटा, देखो रिग्रेट, यही वर्ड है आपका जो मास्टर की है, ये है बेटा। इस रिग्रेट वर्ड से आपका पूरा आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सी वाला ऑप्शन, शाउट, शोर मचाना, या शाउट स्लोगन मतलब जोर से नारे लगाना। टू ब्लेम समथिंग सम अदर, किसी और को, टू ब्लेम अदर, सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी और पे आरोप लगाना। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत महंगा होना। इसका मतलब क्या होता है? भारी कीमत चुकाना या बहुत महंगा होना, बहुत महंगा होना, ठीक है। तो महंगा होने के लिए वर्ड ढूंढो जल्दी जल्दी, कौन सा वर्ड मिल रहा है चार ऑप्शन में? अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ये जो है बी वाला एक्सपेंसिव, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक आप इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। दरवाजा लगा दूं मैं, नहीं तो ये मेरा पड़ोसी वाला जो है ना, पड़ोसी वाला डॉग, ये मेरे को पढ़ाने नहीं देगा। ना तो खुद पढ़ता है वो, ना ये मेरे को पढ़ाने देगा।
और ये सारी की सारी हरकतें जब ही होंगी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा। मैं वैसे कोई हरकतें नहीं होंगी इनकी, सब शांत रहेंगे उस टाइम पर। और जैसे ही भाई साहब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पूरी दुनिया जहान की प्रॉब्लमें आ जाएंगी तभी उस टाइम पर ही। ठीक है, अच्छा है, इसको भी देखेंगे। स्पाइक एंड स्पिन, क्या दिया हुआ है? स्पाइक एंड स्पिन। अब इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा। क्या होगा? साफ सुथरा। ठीक है, चलिए। तो साफ सुथरा का मीनिंग बताइए, जल्दी ढूंढ के बताइए। क्या ऑप्शन ए बन सकता है? फार एंड नियर। फार का मतलब तो दूर होता है, ये नहीं बनेगा। नॉइजी एंड लाउड, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। जैसा हमारा पड़ोस का डॉगी लगा हुआ है, नॉइजी एंड लाउड। फास्ट एंड एफिशिएंट, ये भी नहीं। अब देखो, नीट एंड क्लीन इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन बी है ना, सॉरी ऑप्शन डी। अरे यार, ऑप्शन डी इज अवर फाइनल आंसर। चलते हैं बेटा अगले की तरफ। अब 32 वाला देखो, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई। अब इसका मतलब क्या होता है? नाक रगड़ना। क्या होता है? नाक रगड़ना। ठीक है, नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है? हार मानना। क्या होता है बेटा? हार मानना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है हार मानने के लिए? कि ऑप्शन ए, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, नहीं होगा। ईट लेस फूड, कम भोजन करना, बिल्कुल नहीं होगा। ईट समथिंग विच इज टेस्टी, कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी है उसको खाना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। ऑब्वियसली सी बात है, ऑप्शन नंबर डी बचा है, बस अब वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। टू एंड इन स्मोक, है ना। टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? निष्फल, निष्परिणाम। कोई फल नहीं निकलना, कोई परिणाम ना निकलना। ठीक है, एंड इन स्मोक। टू डू वंस ड्यूटी वेल, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना, नहीं बेटा। टू नॉट एग्री टू समथिंग, किसी पर एग्री, सहमत ना होना। ठीक है, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण, नहीं बेटा। टू कम टू नथिंग, है ना, कोई रिजल्ट ना निकलना, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर मेरा फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, है ना। कोई भी बच्चा जो बहुत ज़्यादा वीक है, मैं भाई एक बात कहूँ, मैं वीक स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, वही मेरे लिए रियल। हालांकि सभी स्टूडेंट जरूरी होते हैं, लेकिन वीक बच्चा है, जो फास्ट है, उसको तो कोई भी सिलेक्शन दिला देगा यार। घोड़ों से तो कोई भी रेस जीत लेगा। मज़ा तो जब है जब गधे रेस जीत जाए। चलिए ठीक है ना, अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी असंभव, असंभव प्रयास करना, है ना, या असंभव कोशिश करना, असंभव प्रयास। अच्छा, वैसे अगर इसको हिंदी में देखेंगे ना प्रॉपर, तो क्या बनता है इसका? मुर्दे में जान फूकना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या हो जाएगा? मुर्दे में जान फूकना, अगर प्रॉपर अगर इसका हिंदी देखेंगे। तो ये एक असंभव कार्य होता है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, भैया किसी की चैलेंज को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल नहीं। टू वेस्ट टू एफर्ट, अच्छा चलिए ठीक है, चला इसको थोड़ा सा रिजर्व करते हैं, बी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे दोबारा से हम लोग। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, अपने स्रोतों का सही प्रयोग करना, नहीं बेटा। टू कंप्लीट द वर्क, कार्य को पूरा करना, नहीं। कौन सा ऑप्शन बचता है भैया? एक प्रॉपर ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर। पार्टी अब आगे की तरफ को बढ़ेंगे। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? छिपा हुआ अर्थ, है ना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ा है आपने? कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में कंपटीशन वाले बच्चे तो ऑब्वियसली पढ़ा होगा। कूट लेखन, है ना, तो कोड डिकोड करना होता है भाई, छिपे हुए अर्थ को समझना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर मैं डी से शुरू करता हूँ। टू क्रिटिकली एनालिसिस अ पीस ऑफ राइटिंग, किसी के लिखे हुए लेख को अच्छे से एनालाइज करना, अभी नहीं, ये नहीं है बेटा। टू रीड विद डिफिकल्ट, टू रीड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को पढ़ना, बिल्कुल नहीं। टू कंप्लीट मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग, भैया मिसअंडरस्टैंड की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो अंडरस्टैंड करना है, मिसअंडरस्टैंड तो है नहीं है। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना,
अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और डिस्गाइज का मतलब होता है समस्या, सॉरी छिपा हुआ, ठीक है, छल आवरण। तो इसको वैसे बोला जाता है छिपा हुआ आशीर्वाद। क्या बोला जाता है बेटा इसको? छिपा हुआ आशीर्वाद। सर कैसे छिपा हुआ आशीर्वाद? जैसे आपको पहले तो आप जाते थे कहीं, जैसे मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, एमटीएस का पेपर है, आपका सीएचएसएल का पेपर है, और किसी ने सजेस्ट किया, आपके घर वालों ने बोला कि भाई तू सीजीएल की तैयारी कर ले। आप सीजीएल की तैयारी करने में लग गए। आपको पहले बहुत बोरिंग लग रहा था, बहुत वास्ट सिलेबस है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन उस बड़े सिलेबस को पढ़ने से आपके जो छोटे एग्जाम्स हैं वो क्रैक होने लगे। तो ये इस समय क्या हो गया आपके लिए? छिपा हुआ आशीर्वाद हो गया बेटा, ठीक है। समथिंग गुड दैट इजेंट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, कोई चीज जो शुरुआत में हमको अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन बाद में हमारे लिए अच्छी हो गई। तो ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चल, बाकी अगर सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन बी, समवन हु कम्स डिस्गाइज्ड, जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत छलावरण में हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अ पर्सन हु ब्लेसेस विथ क्वाइटली, किसी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिले हो, नहीं है। एन इवेंट दैट इज़ अननोन, एक ऐसा कार्य जो जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी वो हो जाए, नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, यानी ऐसा विनर जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि वो जीत जाएगा। ऐसा रेस का घोड़ा जिसको किसी ने सोचा नहीं था कि वो जीत जाएगा, उसके ऊपर उसके पास में छिपी हुई क्षमताएं हैं, है ना, छिपी हुई क्षमताएं हैं। तो एन एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्ट का मतलब क्या था? आशा करना। तो वहां पे तो कुछ ऐसा बोला जा रहा है सेंटेंस में कि जिसकी आशा नहीं हो और ऐसा रिजल्ट आ जाए बेटा, है ना, जिसकी आशा ना हो, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए। एक मिनट, अरे यार इसको क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट फॉर द, देखते हैं क्या करता है ये। नहीं करेगा तो वीडियो को फिर से शुरू कर देंगे हम। ठीक हो जाओ महाराज, हे गणेश जी, लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। चलिए, एन एक्सपेक्टेड आउटकम, ये तो नहीं होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एन अननोन रीजन, अननोन जीनियस। हाँ बेटा ये हो सकता है, अप्रत्याशित। जीनियस मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान। और ऐसा बुद्धिमान जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी। आपकी क्लास का सबसे डम्प स्टूडेंट, सबसे घोंचू बच्चा, अगर वो घोंचू बच्चा अचानक से फर्स्ट रैंक पर आ जाए और सरकारी नौकरी ले जाए, है ना, तो क्या होगा बेटा? ये डार्क हॉर्स होगा, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, है ना, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। चलिए अगले पर आते हैं 38 पर। अब ये क्या होता है? निरर्थक प्रयास। क्या होता है? निरर्थक प्रयास, प्रयास। देखो बेटा, पेड़ तो जानते हो आप, ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है ना। अब बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो गया बेटा? एक गलत पेड़ को छीलना, है ना, या नोचना, ठीक है। वैसे बार्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है डॉग का भौंकना, और एक होता है पेड़ की छाल। आप लोगों ने देखा ना, पेड़ का तना होता है, नीम के पेड़ के बगल से जो छाल लगी रहती है, पेड़ की स्किन, है ना, पेड़ की स्किन, पेड़ की छाल। तो देखेंगे, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, कोई कार्य ऐसा है जिसके बाद जो जो जिस तरीके से किया जाना था उस तरीके से नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। टू बरी मनी अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे पैसा दफन करना, नहीं बेटा। टू बी मिस्टेकन अबाउट द नेम ऑफ द ट्री, पेड़ के नाम के बारे में गलती करना, नहीं। टू ईट अनप्लेटेबल फ्रूट बाय मिस्टेक, गलती से कोई मतलब खराब से फल को खा जाना, बेस्वाद फल को खा जाना, नहीं बेटा। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ेंगे जवानों। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉट रेड हैंडेड, है ना, रंगे हाथों पकड़ लेना। कन्हैया जी माखन चुरा रहे थे, है ना, और माता जी ने आके उनको पकड़ लिया रंगे हाथों। क्या कर दिया उनको?
रंगे हाथों पकड़ लिया कन्हैया जी को माता जी ने, तो क्या कर दिया, रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है। यानी चोरी करते वक्त पकड़ लिया, माखन की चोरी हो रही थी और माता जी वहां पुलिस बन के पहुंच गई, पकड़ लिया। कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी कार्य करते हुए किसी को पकड़ लेना, यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को करूंगा मैं कवर, जिससे आपका समय बचे। मैं आपको केवल मेरा उद्देश्य केवल ये है बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को देना, ठीक है। चलिए, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, जोशपूर्ण या जोश से भरा हुआ, ठीक है, जोश से भरा हुआ, ठीक है। अब फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या था, जोश से भरा हुआ। अब ऐसा वर्ड देखो, जोश को दर्शाने वाला कौन सा वर्ड मिल रहा है, चारों ऑप्शन को पढ़ लो भैया। हैप्पी एंड एनर्जेटिक, ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर, है ना। ऑप्शन बी को चेक करें, सैड एंड डल, नहीं बेटा ये नहीं बनेगा। बीइंग फुलिश, मूर्ख होना, ये भी नहीं होगा। हैवी एंड क्रेजी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, क्या होता है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब, बेटा इसका मतलब होता है किसी को फटकारना या डांटना, ठीक है, डांटना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या होता है, डांटना। अब डांटने के लिए वर्ड ढूंढना चालू कर दीजिए। ऑप्शन ए में कौन सा वर्ड मिल रहा है डांटने के लिए, रिब्यूक मिल रहा है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, डांटना होता है बेटा, क्या होता है, किसी को डांटना। तो आंसर इसका ए फॉर अमेरिका हो जाएगा फाइनल। फिर भी मैं इसको पूरा बता देता हूँ। सेकंड वाले में एडवाइस वर्ड आ रहा है, सलाह दी जा रही है, नहीं बेटा कोई सलाह की बात नहीं है। शेयर वंस आइडिया, अपने आइडिया को शेयर किया जा रहा है। अच्छा कोई नया बच्चा होगा ना तो वो तो ऑप्शन सी लगा कर आएगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर। टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, किसी को बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दान करना, नहीं बेटा। अच्छा ऑप्शन डी आ गया, टू विजिट द जू, ये गलत है यार, ये बेटा गलत लिख गया है यहाँ पर, आप इसको इग्नोर करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी पहले ऊपर वाले ही लिखे हुए हैं। चलिए तो जानो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब क्या होता है बेटा, संक्षेप में। कोई भी चीज क्या हो शॉर्ट में बता दी जाए, संक्षेप में, है ना। कि भाई हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया है यार, कितना डिटेल में पढ़ूं, आप तो बस मेरे को सर इतना बता दीजिए कि मैं थोड़ा सा याद कर लूं, संक्षेप में बता दीजिए। अच्छा इसमें जो एरर है ना, वो एक्चुअली मुहावरे को लेके नहीं है, है ना। ये इसमें क्या जो एरर दी हुई है, वो उस एरर को अगर मैं ढूंढूं इसके अंदर, एट अ नटशेल, ये नहीं है बेटा। एक्चुअली ग्रामर बेस्ड दे दिया ये एरर, है ना। इन अ नटशेल जो है ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये चारों ऑप्शन गलत है, इनमें गलत प्रपोजिशन का यूज किया गया है। फिर भी यहाँ पर मैं एक ऑप्शन बना देता हूँ आपके लिए। इसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अगर ग्रामेटिकली बेस पे आंसर देखेंगे। अगर यहाँ नो इम्प्रूवमेंट नहीं लिख कर आता तो आपका जो आंसर हो जाता वो ये हो जाता, ब्रीफली एंड कंसाइजली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप में। एग्जाम में कभी आए तो आप इसको टिक कर आएंगे। अभी ये जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने आपको, ये जो क्वेश्चन कुछ ग्रामेटिकली बेस आ गया है, इसमें ग्रामेटिकली एरर ढूंढने के लिए मिल गई है। कभी कभार ऐसा हो जाता है भाई एग्जाम के अंदर कि आइडियम एंड फ्रेसिस पे बेस्ड एरर दे दें वो लोग, ठीक है, कभी कभार रेयर केस में, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी पक्ष ना लेना, कोई भी पक्ष ना लेना। कभी कभी दो फ्रेंडों में लड़ाई हो गई, ठीक है, और तीसरे आप हैं। अब दोनों दोस्त आपके प्रिय मित्र हैं, है ना, और दोनों में आपस में झगड़ा हो गया है। अब आप किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, ना तो भैया मैं एक ही साइड बोलूंगा और ना ही मैं बी की साइड बोलूंगा। भाई तुम लोग अपना मैटर निपटा लेना, तब मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं क्या, क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा करना, नहीं बेटा झगड़ा करना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाना, नहीं। अवॉइड टेकिंग अ डिसीजन, कोई पक्ष ना लेना बेटा, ठीक है, यही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आसान सा दिख रहा है, आग में घी
डालना, आग में घी डालना यानी कि किसी को भड़काना। ठीक है, कोई बात हो गई है, बात को और ज़्यादा भड़काना। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए, जल्दी जल्दी ऑप्शन चेक कर लीजिए। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करना नहीं बेटा। एक्सप्लॉइट समवन, किसी का शोषण करना नहीं। काम डाउन द सिचुएशन, नहीं बेटा। ऑप्शन डी इज आवर फाइनल आंसर, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स्ट। चलिए, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, गरीबी को घर से दूर रखना, यानी बुरी परिस्थिति को घर से दूर रखना, या भुखमरी को या गरीबी को, भुखमरी को, स्पेशली भुखमरी के लिए आता है बेटा ये, तो भुखमरी या गरीबी को दूर रखना। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स, माता पिता, है ना, फादर मदर, मॉम डैड, ये इतना संघर्ष करते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। आप लोग, अब मैं क्या बोलूँ, बराबर के बच्चे हो, कुछ नहीं बता सकता मैं, आप लोग खुद समझदार हैं। अब आपकी ड्यूटी है कि इनकी जो मेहनत है उसको आप लौटाएं। हालांकि लौटा तो पाओगे नहीं, बस खुशी दे दो भाई, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए और उनको खुशी हो जाए, बस वो तो उसी में खुश हैं। आपकी जॉब लगी लेकिन खुशी उनको हो रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी। बाकी ऑप्शन पढ़ोगे, आसान से हैं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 46 पर आ जाइए। टेक टू वन टास्क, इसका मतलब क्या होता है, डांटना। सॉरी, क्या होता है, डांटना या फटकारना। अब चेक कर लीजिए चारों ऑप्शन, अब मुझे जल्दी ढूंढ के बताइए डांटने के लिए कौन सा वर्ड आता है। अभी थोड़ी देर पहले आया था बेटा, रिब्यूक। आंसर बी, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए जवानों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जो एरिया है, ये जेरूसलम का जो एरिया है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी कि क्या है बेटा, झगड़े की जड़ है। क्या है, झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो पीओके वाला एरिया है, वो क्या है, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। झगड़े के लिए कौन सा वर्ड मिल रहा है इसमें, ऑप्शन सी, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट 48 पर देखते हैं। एज द फ्लड वाटर हिट द कोस्टल विलेज, है ना, जो बाढ़ का पानी है वो तटीय गांव तक पहुंच गया है, गांव के तट तक पहुंच गया है। सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज शेव, और जो बहुत सारे परिवार थे उनको क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना। क्या होता है बेटा, बाल बाल बचना। ठीक है, क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। ऐसा नहीं क्लोज शेव कर दी, नहीं बेटा, वो नहीं है ये। ठीक है, बाल बाल बचने के लिए कौन सा वर्ड मिलेगा, जल्दी बताइए, कौन सा लगाएंगे जवानों, ऑप्शन बी, टू अ नैरो स्केप। ठीक है, कभी कभार पेपर में बेटा नैरो स्केप लिख कर आ जाता है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, है ना, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है बेटा, जले पर नमक छिड़कना, बात को और बिगाड़ देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर, पहले बी को देख लेते हैं, ए वाले को भी लास्ट में देखते हैं। ठीक है, बी वाला देखते हैं। प्ले अ प्रैंक, किसी से मजाक करना, नहीं बेटा। से वर्ड दैट इज वेरी ऑफेंसिव, किसी को खराब शब्द बोलना, बिल्कुल नहीं बेटा। हर्ट समवन फिजिकली, किसी को शारीरिक रूप से दंड हर्ट करना, नहीं बेटा। मेक, अगर देखें, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, किसी परिस्थिति को जो बैड तो थी और ज़्यादा वर्स बना दिया। गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, है ना, ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। चलिए, एप्पल ऑफ वन साई का मतलब क्या होता है बेटा, लाडला। क्या होता है, लाडला, लाडला दुलारा। ठीक है, जैसे बच्चे अपने माता पिता के लाडले दुलारे होते हैं। ठीक है, समवन हु प्लेज ऑल स्पोर्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो सारे स्पोर्ट्स खेलता है।
नहीं बेटा। समवन हु हैज ग्रेट रिस्पेक्ट, समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ये भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए। समवन वेरी प्रीशियस और डियर, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रीशियस हो और डियर हो, डियर मतलब प्रिय हो, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अवर फाइनल आंसर। और ऑप्शन को देख लेते हैं। समवन हु बिहेव्स कॉर्टियसली, कोई व्यक्ति बहुत विनम्रता से बात करे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, ऑप्शन सी। चलिए तो दोस्तों, ये हमने अभी तक आज कितने क्वेश्चन देख लिए बेटा? 26 से लेकर हम लोगों ने 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो मेरे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर कर बताएं कि मैं कहाँ पर किस चीज़ को मैं पूरी कर सकता हूँ। आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो बेटा, ठीक है, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम नंबर से मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप उस पर हेलो लिख कर भेजेंगे या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लिख के भेज देंगे, तो मैं आपको वहाँ पर अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे 51 से 75 तक, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को बेटा मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से करें, बहुत मेहनत करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, है ना। चलिए, ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।